रात में जंगली उल्लू मेरी खिड़की पर हमला करते हैं। मैंने बाहर फ्लडलाइट जला रखी है, क्योंकि कोई मेरे पीछे घर तक आ गया है, और उल्लुओं और रात के हमलों के बीच मैं सो नहीं पाता। मेरे सपने में एक दरवाजा बंद हो जाता है, जो मुझे जगाता है क्योंकि यह वास्तविक है। मैं खुद को संभालता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ, और खुद को बेसबॉल बैट लेकर रसोई में जाने के लिए कहता हूँ, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रसोई का दरवाजा हवा में झूलता है। फर्श टूटे हुए जार, अनाज के डिब्बे और आटे और सॉस से भरा हुआ है, जो रिस रहा है, दाग लगा रहा है, मिल रहा है। मैं साफ सफाई करता हूँ और वापस सोने की कोशिश करता हूँ। मैंने स्क्वैटर के बारे में सुना है, लेकिन यह एक चला गया। माँ ने मुझे एक फोटो एल्बम दिया जो अब उन्हें नहीं चाहिए, मृत रिश्तेदारों की तस्वीरों से भरा हुआ। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी मेरे जैसा दिखता है। मुझे लगता है कि वह उम्मीद कर रही है कि मैं किसी दिन इसमें कुछ और जोड़ पाऊंगा। मैं शायद ऐसा नहीं कर पाऊंगा। एक आंटी की बहुत सारी तस्वीरें हैं। किसकी आंटी, मुझे नहीं पता, शायद मेरे पिता की। मैं उनसे एक बार मिला था जब मैं 2 साल का था, इसलिए मुझे वह याद नहीं है, लेकिन उनकी आंखें मेरा पीछा करती हैं। वे चौड़ी और खोखली हैं। मेरे परिवार के लोग उनके बारे में दबी आवाज में बात करते थे। वह नौकरी नहीं कर पाए, उसने जो कुछ भी छुआ उसे तोड़ दिया, नस बनने की कोशिश की, लेकिन चीजें काम नहीं आई, लोग मर गए। वे कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी रात में स्थानीय अस्पताल में भटकती है। सुबह के 3 बज रहे हैं और मुझे रसोई में बर्तनों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही है। मैं इससे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे देखना है कि यह कौन है, इसलिए मैं रसोई की ओर भागता हूँ, जहाँ केचप की बोतलों से अंदर की चीजें गिर रही हैं और चावल के दाने मेरे पैरों में चुभ रहे हैं। मैं उसे पकड़ नहीं पाया। मैं उसे उस तरह से नहीं पकड़ पाया जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। मेरी टॉर्च किसी को भी रोशन नहीं कर रही है, इसलिए मैं रसोई की लाइट जला देता हूँ। दीवारों से लाल रंग टपक रहा है, लेकिन केचप नहीं। ये पतला, गहरा है, दीवारों से रिस रहा है, हर सेकंड में ताज़ा बूंदें बन रही हैं। मेरा परिवार संकेतों में विश्वास करता है। जब कोई सीमा पार करता है, तो आपको संकेत दिखाई देगा। मेरी दादी एक उल्लू है, इसलिए मैं समझती हूँ। दादी, आप मेरे साथ लाखों बार रहती है। मुझे रसोई में घुसपैठिए के बारे में चेतावनी देती है। मैं उस पर नजर रखती हूँ। मैं अंततः उसे ऐसा करते हुए पकड़ लूंगी। लेकिन माँ ने कहा कि जब आंटी मैदी की मृत्यु हुई थी, तब उन्होंने कभी कोई संकेत नहीं देखा था। फोटो एल्बम वाली यह आंटी, लेकिन किसी को उनका नाम याद है, और कैसे उन्होंने अपने पस में लाल और सफेद धारीदार पेपरमिंट रखे थे। वो उनका कितना मजा लेती थी। लाल रंग उनकी उंगलियों और मुंह पर लगा हुआ था। अब जब मैं काम से घर आता हूँ, तो रसोई का दरवाजा खुला होता है। मेरा सारा खाना बिखरा हुआ होता है। अब ये दिन के समय हो रहा है, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं सकता। पुलिस नहीं आएगी क्योंकि वह नहीं रहता। जो व्यक्ति नहीं रहता, उसे पकड़ने से क्या फायदा? किसी पर मुकदमा चलाने से क्या फायदा, जब शहर में कोई अभियोजक ही नहीं है? मैं आज रात रसोई के पास ही रहूंगा। मेरी आंखें खुली हुई हैं, लाइटें बंद हैं, हाथ में टॉर्च है। मुझे एक आवाज सुनाई देती है, एक आवाज, एक आवाज, एक आवाज। रसोई के दरवाजे की कुंडी हिलती है, हवा का एक झोंका अंदर आता है। मैं अपनी टॉर्च जलाता हूँ, और मैं उन्हें देखता हूँ। वे आंखें, वो संकेत जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं जैसा कि मेरे परिवार ने उम्मीद की थी। न तो इंद्रधनुष, न ही उल्लू, कुछ ज्यादा हताश करने वाला। वे आंखें, तैरती हुई, बिना शरीर वाली, लेकिन मैं जानता हूं कि वे उसकी है। तो इस बार मैं दरवाजा बंद करके निकल जाता हूं और रात भर खुले रहने वाले किराने की दुकान पर लाल और सफेद धारीदार पेपरमिंट का एक बैग खरीदने के लिए दौड़ता हूं। मैं रसोई में चल रहे दृश्य पर वापस आता हूं। मैडी पूरी तरह से प्रकट हो चुकी है। उसने अपनी नस की वर्दी पहन रखी है, एक सिरिंज मेरे गले पर निशाना साधे हुए है। लेकिन मैं पुदीने के बैग को फाड़ देता हूं और उन्हें फर्श पर बिखेर देता हूं। वह उन्हें भूख से इकट्ठा करती है, और जैसे जैसे वह फीकी पड़ती जाती है, वैसे वैसे रैपर फाड़ती जाती है। उसके लाल हाथ के निशान पुदीने से चिपचिपे रह जाते हैं, और इस बार मैं दागों को ऐसे ही रहने देता हूं, इतने लंबे समय तक कि मैं एक फोटो खींच सकूं और उसे एल्बम में जोड़ सकूं।